जब वसुदेव जी जब भगवान वहां पर प्रकट हुए तो वसुदेव जी के मन में ये इच्छा हुई। जब भगवान प्रकट हुए तो कैसे प्रकट हुए थे? छोटे बच्चे के रूप में नहीं, चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। और भगवान को जब वसुदेव देव की प्रार्थना की है कि हे भगवान, आप तो साक्षात त्रिलोकीनाथ हैं, आप तो संपूर्ण विश्व के जो है अधिष्ठाता हैं, आप संपूर्ण विश्व के जो है प्रकट के कारण हैं, आप सर्व कारणों के कारण हैं। सब स्तुति किया वसुदेव और देवकी ने। लेकिन एक माँ होने के नाते देवकी के अंदर क्या हुआ? भय हुआ। किस बात का? कि कंस ऐसा ना हो आके मेरे बच्चे को मार दे। किसी का बच्चा कितना भी पहलवान क्यों ना हो जाए, माँ को क्या रहता है? हमेशा डर बना रहता है। तो वसुदेव ने देवकी और वसुदेव ने प्रार्थना किया, हे प्रभु, हम लोग जानते हैं कि आप साक्षात भगवान हैं और ये जो है आपने विश्वास दिलाने के लिए केवल आपका चतुर्भुज रूप दिखाया। क्यों दिखाया? क्योंकि वसुदेव और देवकी को भगवान ने वचन दिया था। पहले कृष्णी और सुतपा नाम के जो वसुदेव और देवकी का पूर्व जन्म था, इसमें कृष्णी और सुतपा जो थे वो बहुत तपस्या किए थे भगवान को प्राप्त करने के लिए। और भगवान प्रसन्न होकर कहे थे कि मैं आपके गर्भ से 3 बार पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। तो भगवान ने कृष्णी सुतपा के रूप में एक पुत्र के रूप में जन्म लिया, दूसरा अदिति और कश्यप के रूप में भगवान वामन देव के रूप में जन्म लिया उन्होंने। आप सभी जानते हैं वामन देव की कथा। बलि महाराज के यज्ञ में उन्होंने 3 पग भूमि मांग ली थी और बलि महाराज को उन्होंने साक्षात अपना स्वरूप दिखाया था। और तीसरा वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। तो उनको विश्वास दिलाने के लिए कि आपको कहीं ऐसा ना हो कि पता नहीं वो पुत्र मेरा भगवान है या कोई और है, तो मैं इसलिए आपको चतुर्भुज रूप में प्रमाण दिखा रहा हूँ कि मैं ही वही हूँ जो आपको कृष्णी और सुतपा के रूप में मैंने वचन दिया था। तब वसुदेव और देवकी ने प्रार्थना किया कि आप बच्चे के रूप में हो जाइए, नहीं तो कंस को अगर पता लगेगा कि आप भगवान हो तो वो मारेगा आपको, क्योंकि कंस आपके साथ दुश्मनी में निकाल रहा है। उसका कारण क्या है कि कंस जो है पूर्व जन्म में क्या था? काल नेमी एक राक्षस था, जिसका वध किसने किया था? भगवान ने किया था। और इस बात को किसने बताया? किसने बताया ये मैसेज? कौन फैलाता है ये? नारद जी। नारद जी आकर ये कंस को बता दिए, तुम छोड़ रहे हो उनके बच्चों को, वसुदेव के ऊपर तुमको पूरा भरोसा है, लेकिन देवताओं के ऊपर भरोसा मत रखना। ये पहला पुत्र 8वां हो सकता है या 8वां पुत्र 8वां हो सकता है। कमल की जो पंखुड़ियां होती हैं, आप कैसे गिनोगे ये 8वां है कि पहला है? आप यहाँ से गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर कहीं और से गिनोगे तो फिर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहला 8वां हो सकता है कि बीच का कोई भी 8वां हो सकता है। तो आप विश्वास मत करना, सारे पुत्रों को मार देना। और आपसे विष्णु जो है क्या करेंगे? अपना बदला लेने के लिए फिर से आएंगे। तो कंस को ये बता दिया कि आपका पहले भी जन्म में वध किया था विष्णु ने। कालनेमी के नाम से आप राक्षस थे जिसका वध विष्णु के द्वारा हुआ था। तो यह सुनकर जो है कंस को बहुत क्रोध आया। उसने कहा मैं एक भी बच्चे को नहीं छोड़ूंगा। तब इस प्रकार से वसुदेव जी के मन में इच्छा हुई कि मेरे घर में साक्षात भगवान ने प्रकट हुए हैं, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। एक होता है मन में ना कि मेरे घर में कोई सुंदर बालक जन्म लिया और मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, कुछ उत्सव नहीं मना पा रहा हूँ। तो उनके घर तो साक्षात भगवान ने जन्म लिया था, तो उनकी तो बहुत बड़ी इच्छा होगी कि मैं बहुत बड़ा फेस्टिवल करूँ, बर्थडे मनाओ, सेलिब्रेट करो, डीजे वीजे पार्टी बड़ा। लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो जेल में बंद थे। तो वसुदेव के मन में क्या हुआ? मैं अपनी इच्छा से 100 गौवें दान दे देता हूँ। सोने से उनके जो क्या बोलते हैं सींग, सोने से जड़ित सींग से और उनके खुर से 100 गौवों को उन्होंने दान दे दिया। ऐसे कन्याओं को बहुत सारा दान दे दिया। मन से ही उन्होंने भगवान को दान दे दिया। कभी कभी क्या होता है, हम यदि कुछ नहीं कर पाते तो कम से कम भगवान को मन से तो एक इच्छा रखनी चाहिए कि चलो मैं कुछ सेवा करूँ।
आज अगर मन से इच्छा रखते हैं तो कल हम उसको साक्षात रूप से कर पाएंगे, लेकिन मन में ही संकल्प नहीं आएगा भगवान की सेवा करने की, तो मन बाहर रूप से हम क्या करेंगे? तो पहले तो मन से भावना होनी चाहिए कि मुझे भगवान की कोई सेवा करनी है, तो भगवान मौका भी दे देते हैं कि आप ये सेवा करिए, क्योंकि आपने इच्छा प्रकट की थी। तो वही नंद उत्सव जब भगवान आ जाते हैं, वसुदेव जी लेकर जब चले आते हैं, योग माया उनको बताती है कि आप लेकर जाइए, और भगवान भी उनको निर्देशन देते हैं कि आप जाइए, इस समय गोकुल में वहाँ पर एक पुत्री ने जन्म लिया है नंद बाबा के घर, उसको लेकर आइए और मुझे वहाँ पर रख दीजिए। ऐसे ही करते हैं। वसुदेव जी ने ये नहीं सोचा अरे मैं कैसे लेके जाऊँ, इतने सारे कारागर, इतने लोग वहाँ पर खड़े हैं, इतना पहरा है, कंस को पता लगेगा तो मार डालेगा। भगवान की आज्ञा जब होती है तो हमको निडर होके जाना चाहिए, तब कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जाके राखे कृष्ण मारे कोई, मारे कृष्ण राखे कोई। जिसको कृष्ण रक्षा करेंगे उसको कोई मार नहीं सकता, और जिसको कृष्ण मारेंगे उसकी कोई रक्षा नहीं कर सकता। रावण ने बहुत तपस्या किया था, हिरण्यकश्यप ने बहुत तपस्या किया था, भगवान ने क्या किया? एक चुटकी में खत्म कर दिया। समय लगा क्या भगवान को? नहीं, इतना प्रताप था उनका। तो ये समझना चाहिए, भगवान अगर कोई आदेश देते हैं हमें तो निश्चित रूप से भगवान हमको शक्ति भी देते हैं। हनुमान जी को ही भगवान श्री राम ने अंगूठी दिया, बाकी सबको भी दे सकते थे ना, लेकिन वो जानते थे कि हनुमान जी सिद्ध हैं, वो मेरे कार्य को संकल्प लेकर करेंगे। बाकी दूसरे में क्या है, थोड़ा सा इच्छा है लेकिन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो भगवान ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं। इसीलिए भगवान ने किसको चुना? ये प्रचार के लिए भगवत गीता को श्रील प्रभुपाद को चुना कि आप जाइए। जैसे नंद महाराज वसुदेव जी कृष्ण को लेकर कहाँ गए थे? गोकुल में। वैसे ही पाश्चात्य जगत में आप ये भगवत गीता को लेके जाइए और मनुष्यों का उद्धार कीजिए। जब श्रील प्रभुपाद दिल्ली में रह रहे थे, दिल्ली में एक शिपीवाड़ा करके जगह है, प्रभुपाद जितना तपस्या करते थे। दिल्ली में गर्मी आप लोगों को पता नहीं होती शायद, दिल्ली की गर्मी कितनी होती है। मई और खास करके जून, ये जो 2 महीना होता है, इसमें तो बहुत भीषण गर्मी होती है। आप मतलब रोड पे चल नहीं सकते। आपको अगर आधा किलोमीटर कोई कहे कि चल जाओ तो आप चल नहीं पाएंगे, इतनी भीषण गर्मी होती है। ऐसी गर्मी में प्रभुपाद 3 से 4 किलोमीटर चल के जाते थे, और रोज नित्य प्रतिदिन। और एक बार तो उनको गर्मी की वजह से चक्कर आ गया और सड़क पे गिर गए। एक बार एक गाय ने उनको सींग से उठाकर पटक दिया, सड़क पे गिर गए। और वहां पर वो प्रेस के लिए खुद जाते थे, जहां पर प्रेस का प्रिंटिंग प्रेस था, जहां पर श्रीमद् भागवतम की वो खुद लिखते थे और खुद उसको प्रेस में ले जाकर उसको प्रिंट करवाते थे, और उसमें खुद से प्रूफ वगैरह करते थे। प्रूफ रीडिंग होता है ना, कुछ करेक्शन वगैरह करना है, वो काम स्वयं करते थे वो। और ये सब करने के बाद उनके पास पैसे नहीं होते थे, तो जो प्रेस का जो ओनर था वो बोलता था, स्वामी जी आप नाश्ता वास्ता कुछ नहीं करेंगे? तो प्रभुपाद जी कहते थे कि मेरे पास पैसे नहीं है। देखिए कितना स्वाभाविक, वो कभी झूठ नहीं कहते थे कि नहीं मैं करके आया हूँ या कर लूँगा। वो बोलते थे मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास जितने पैसे हैं मैं उनसे केवल पुस्तक को छपवा सकता हूँ, इससे ज़्यादा मेरे पास पैसे नहीं है। तो व्यक्ति कभी कभी प्रभुपाद जी के लिए नाश्ता मंगाता था, नाश्ता खाते थे प्रभुपाद जी। और फिर प्रभुपाद जी को कहता था आप ये छोड़ दीजिए, आपके बस का नहीं है, इसमें बहुत धन लगेगा। प्रभुपाद जी कहते थे मैं प्रयास कर रहा हूँ, बहुत जगह से मैंने डोनेशन मांगा है, देखते हैं, आप करिए, अपना काम करिए। तो कहता था स्वामी जी इसमें बहुत धन लगेगा, आपके पास उतना धन नहीं है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, आप ये छोड़ दीजिए। लेकिन प्रभुपाद जी कहाँ से इधर उधर से जाके सबसे डोनेशन मांग के बहुत प्रयास करते थे, कितना संघर्ष किया। जहाँ कहीं से भी उनको कुछ धन प्राप्त होता था वो धन लेकर आते थे और उसको सीधा प्रिंट में अपने पुस्तकों को प्रिंटिंग में लगा देते थे। और सबको ये लगता था कि ये व्यक्ति पागल है, इसको कुछ अपने शरीर की परवाह नहीं है, कुछ नहीं है, ये केवल पागल की तरह ये क्या करेगा प्रिंट करके बुक। लेकिन किसी को नहीं पता था कि भविष्य में जाकर ये कितना बड़ा कार्य होने वाला है। तो प्रभुपाद जी जलदूत में एक कविता लिखते हैं, एक प्रेयर गाते हैं, नचाओ 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 प्रभु। हाँ, मुझे जिस तरह से प्रभु आप नचाना चाहते हो नचाओ, मैं आपको
कठपुतली हूँ, बस लेकिन मेरा एक नाम सिद्ध करना कि मेरा नाम क्या मिला है, भक्ति वेदांत, जो वेदों का अंत, जिसको पूरा सब वेद पता हो। वेदांत का मतलब होता है, एक होता है जो वेदांत शास्त्र जो पढ़ते हैं वेदांती कहलाते हैं, वेदांत का जिनको संपूर्ण ज्ञान हो जाता है। तो वेदांत का उपाधि सबको नहीं प्राप्त होता, जिन्होंने वेदों को पूरी तरह से समझ लिया हो उसको वेदांत का उपाधि मिलता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं अगर आपने मुझे ये उपाधि दिया है, ये टाइटल दिया है वेदांत का, तो मेरे नाम को सार्थक कीजिए, नहीं तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। और प्रभुपाद जी इस उद्देश्य से जा रहे थे। जो वहाँ के कैप्टन थे पांड्या जी, उन्होंने कहा प्रभुपाद जी को जब 2 बार अटैक आया, उन्होंने कहा अभी आप यहाँ से वापस चले जाइए, स्वामी जी बहुत खतरा है, अभी तो ये प्रशांत सागर है, आगे जाके आपको बहुत तूफान जैसा, समुद्र में बहुत तूफान आता है, आप परेशान हो जाएंगे। प्रभुपाद जी ने कहा अब मैंने निश्चित कर लिया है, मुझे तो जाना है। और उसी रात में उनको स्वप्न आया, मत्स्य अवतार में भगवान मत्स्य रूप में क्या किए थे, सत्यव्रत मुनि को क्या दिखाए थे, सत्यव्रत मुनि को उन्होंने कहा कि आप सारे जितनी भी सामग्रियां हैं किसको कहाँ पे रख लो, नाव में रख लो, क्योंकि अभी प्रलय आने वाला है। सारे जो अनाज हैं, शास्त्र हैं, कुछ जो मूल्यवान वस्तुएं हैं उनको सब इस नाव में रख लो। इतनी छोटी सी नाव नहीं थी, बहुत बड़ी नाव थी। मत्स्य अवतार मतलब भगवान मत्स्य रूप में सारे, वो बहुत बड़ी कथा हो जाएगी। छोटे से रूप में आए थे, उनको छोटे से पॉट में रखा, देखा तो इतने बड़ी हो गए, तो उनको और बड़ा पॉट में रखा तो और बड़े हो गए, तो और बड़ा पॉट में रखा तो इतने बड़े हो गए। तो मैंने कहा अरे ये क्या है, ये मछली एक दिन में इतना बड़ा रूप धारण कर रही है। तो उनको ले जाकर समुद्र में डाल दिया, तब उनको भगवान साक्षात दर्शन दिए। उनको आदेश दिया कि आप सारे सामान को रखिए इस नाव में और चलिए, क्योंकि अभी प्रलय होने वाला है, सब कुछ डूब जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो वैसे ही भगवान ने उनको स्वप्न में आकर बताया कि भगवान प्रभुपाद जी के शिव को खींच रहे हैं, राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण प्रभुपाद जी को, के जो शिव को, जलदूत को खींच रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने ये स्वप्न देखा तो बहुत प्रसन्न हो गए कि अब मुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और उसके पश्चात भी वहां पहुंचने के बाद बहुत संघर्ष किया, इतना संघर्ष कि विदेश में आप समझ सकते हैं, जो व्यक्ति वृंदावन में कम से कम 20 साल रहा हो, वृंदावन की जो तपस्थली है, भगवान का जन्मस्थली है, वो वहां पर तो बिल्कुल सात्विक माहौल है, लेकिन वहां विदेशों में तो एकदम तामसिक माहौल है। इतना मतलब जो 4 नियम जो बताए गए हैं प्रभुपाद जी के, वो चारों नियम तो वहां पर रोज तोड़ने की परंपरा है। कोई व्यक्ति मतलब हर व्यक्ति नशे में, हर व्यक्ति मांसाहार में, हर व्यक्ति जुआ खेलने में, हर स्त्री पर स्त्री संबंध में, मतलब ये उनकी दिनचर्या है सुबह से शाम तक। उसमें कोई उनको रोक टोक करने वाला नहीं है, क्योंकि उनको शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं है। तो जिसको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, धर्मे नहीं ना पशुवीर समाना, आहार निद्रा भय मैथुन, ये 4 प्रकार के जो कार्य करते हैं, और वही कार्य अगर मनुष्य भी करे तो मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं है। जिसके जीवन में धर्म नहीं है वो मनुष्य पशु के तुल्य हो जाता है। तो धर्म कहाँ से आएगा? धर्म का जो सार है वो भगवत गीता में बताया गया है। अभी हम 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद पढ़े तो इतना समय हमारे पास है क्या? आज के समय में आप किसी को कहें 700 श्लोक भगवत गीता पढ़िए, हमारे पास तो समय ही नहीं है। तो 108 उपनिषद, 4 वेद इतने मोटे मोटे, 18 पुराण कौन पढ़ेगा आज के समय में? लेकिन प्रभुपाद जी ने एकदम सिंपल तरीके से क्या किया, सिर्फ और सिर्फ भगवत गीता उन्होंने पूरा सब भर दिया इसके अंदर। जितना कुछ था उन्होंने सब कुछ प्रभुपाद जी ने भगवत गीता के अंदर भर दिया। और उन्होंने ये विश्वास दिलाया कि जो भी व्यक्ति केवल भगवत गीता को पढ़ लेता है अपने जीवन में, निश्चित रूप से उसका उद्धार हो जाएगा 100%। भगवान भी भगवत गीता में कहते हैं, स्व अल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्।
हाँ? जो भी कोई व्यक्ति अगर थोड़ा सा भी धार्मिक कार्य करता है या भगवान की भक्ति करता है, अगर उसका कहीं ना कहीं पतन भी हो जाता है तो भी उसका विनाश नहीं होता है।